प्रदेश को प्रधानमंत्री मोदी ने दी बड़ी सौगात। पीएम ने कुशीनगर में अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे का उद्घाटन किया। इंटरनेशनल एयरपोर्ट का उद्घाटन करके पीएम मोदी बोले, पूर्वांचल से किया वादा निभाया। पीएम मोदी ने कहा, कुशीनगर का विकास यूपी सरकार और केंद्र सरकार की प्राथमिकताओं में है। आज कुशीनगर पूरी दुनिया से जुड़ गया। सीएम योगी ने कहा, पूर्वी यूपी आजादी के बाद से लगातार उपेक्षित था, पर पीएम मोदी ने यूपी को विकास में आगे बढ़ाया। केंद्रीय नागरिक उड्डयन मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया कार्यक्रम में मौजूद रहे। कहा, यूपी का 9वां हवाई अड्डा है। यूपी में बनेंगे 17 एयरपोर्ट। दिल्ली से कुशीनगर के लिए सीधी फ्लाइट 26 नवंबर से शुरू होगी और 18 दिसंबर को कुशीनगर को मुंबई कोलकाता से जोड़ा जाएगा। कुशीनगर इंटरनेशनल एयरपोर्ट को 260 करोड़ रुपए की लागत से तैयार किया गया। नया टर्मिनल 300 यात्रियों के आने जाने की सुविधा देगा। इस एयरपोर्ट से श्रीलंका, जापान, चीन, ताइवान, साउथ कोरिया, थाईलैंड, सिंगापुर और वियतनाम जैसे दक्षिण एशियाई देशों के लिए डायरेक्ट फ्लाइट होगी। जम्मू कश्मीर के शोपियां में मारे गए 2 आतंकी सुरक्षा बलों और आतंकियों ने आज सुबह घेरा था। शोपियां में पूरे इलाके की घेराबंदी की गई। मारे गए आतंकियों से गोला बारूद बरामद। पुंछ में 10वें दिन भी आतंकियों के साथ मुठभेड़ जारी। कमांडो ट्रेनिंग के लिए 3 से 4 आतंकियों के साथ चल रहा है एनकाउंटर। जम्मू कश्मीर के 11 जगहों पर एनआईए की छापेमारी। श्रीनगर, बारामूला, पुलवामा, सोपोर, कुलगाम में हुए रेड। आतंकी साजिश और आतंकियों के मददगारों पर एनआईए छापेमारी कर रहा है। कई जगहों पर इंटरनेट बंद किया गया। उत्तराखंड में बाढ़ बारिश से बिगड़े हालात। शाम को उत्तराखंड पहुंचेंगे अमित शाह। अमित शाह करेंगे समीक्षा बैठक और हवाई सर्वे। उत्तराखंड में अब तक 46 लोगों की मौत, अभी भी कई लापता। मौसम विभाग ने फिर बारिश की चेतावनी जारी की। उत्तराखंड में आसमानी आफत से हाहाकार मचा। कई इलाकों से संपर्क टूटा। कई जगहों पर लोगों के फंसे होने की खबर। अकेले नैनीताल में 25 लोगों की मौत हुई। वहीं तमाम लोग लापता हैं। बारिश के बाद उफान पर है नैनी झील। भूस्खलन और बादल फटने की वजह से जो सैलाब आया, उसमें फंसे लोगों को निकालने की कोशिश जारी। उत्तराखंड के चमोली में 10 श्रद्धालुओं को बचाया गया। वन विभाग की टीम ने जान पर खेलकर लोगों की जान बचाई। उत्तराखंड के रुद्रप्रयाग में बारिश का कहर। एसडीआरएफ की टीम बाढ़ में फंसे लोगों को बचाने में जुटी। उत्तराखंड के अल्मोड़ा में लैंडस्लाइड से दहशत। कई घर टूटे। कई लोगों को बचाया गया। उत्तराखंड के हल्द्वानी में पूर्व सीएम हरीश रावत ने दौरा किया। हरीश रावत ने गौला ब्रिज का जायजा लिया। भारी बारिश के बाद गौला नदी के ऊपर का पुल क्षतिग्रस्त हो गया था, जिसके बाद हल्द्वानी के आसपास कई जगहों का संपर्क टूट गया है। धारचूला के ऊंचे इलाकों में बर्फबारी जारी, तो निचले इलाके में काली नदी में बाढ़। निचले गांव में अलर्ट जारी किया गया। नैनीताल के काठगोदाम और लालकुआं में रेल की पटरियों को नुकसान पहुंचा है। रुद्रपुर में कई सड़कें और पुल टूटे। सीएम पुष्कर सिंह धामी ने कुमाऊं और गढ़वाल के बाढ़ प्रभावित लोगों से मुलाकात की। मृतकों के परिवार को 4-4 लाख का मुआवजा देने की घोषणा की। सीएम धामी ने 4 धाम यात्रियों से फिर अपील की। कहा, जब तक मौसम में सुधार नहीं, तब तक जहां हैं वहीं रुके। सभी को सुरक्षित निकाला जाएगा। उत्तराखंड की बारिश में फंसे पर्यटकों के लिए गुजरात सरकार ने जारी किया हेल्पलाइन नंबर। गुजरात के कई लोग केदारनाथ यात्रा पर हैं और फंसे हुए हैं। केरल में बारिश को लेकर जारी है रेड अलर्ट। कोच्चि में डैम खुलने की वजह से पानी शहर में पहुंचा। केरल के कोट्टायम में लोगों को शेल्टर होम में ले जाया गया। इन सभी के घर बारिश के बाद टूट चुके हैं। यूपी के मुरादाबाद में हाईवे पर पानी भरा। दिल्ली लखनऊ नेशनल हाईवे पर लोग जाम में फंसे। यूपी के रामपुर में खतरे के निशान के पास पहुंची कोसी नदी। निचले बस्तियों में रहने वाले लोगों का निकलना मुश्किल। कनाडा में सिख युवकों ने अपनी पगड़ी निकालकर वाटरफॉल में फंसे लोगों की जान बचाई। लोगों ने सैल्यूट किया। वीडियो हुआ वायरल। सिख युवकों ने अपनी जान की परवाह न करते हुए पगड़ी से रस्सी बना ली और फिर खतरनाक वाटरफॉल से एक शख्स को सुरक्षित निकाला। नेपाल में भीषण बाढ़ से कोहराम। लैंडस्लाइड की वजह से 40 लोगों की मौत, 60 लोग हुए लापता।
लैंडस्लाइड की वजह से कई सड़कें हुई जाम। पिछले कई घंटों से लोगों की आवाजाही रुकी। मलबे को हटाने का काम जारी। भारत नेपाल सीमा पर बने कोसी बैराज खतरे के निशान से ऊपर बह रहा है। बाढ़ और बारिश की वजह से हजारों हेक्टेयर फसल बर्बाद। कोसी बैराज से 2,60,000 क्यूसेक पानी छोड़ा गया। पानी छोड़े जाने से नदी के आसपास के इलाके पूरी तरह से डूबे। पानी छोड़े जाने से बिहार के कोसी और गंडक नदी में उफान। प्रशासन ने नदियों के तटीय इलाकों को किया अलर्ट। सीबीआई सीवीसी कॉन्फ्रेंस में बोले प्रधानमंत्री मोदी, भ्रष्टाचार करप्शन छोटा हो या बड़ा, वो किसी न किसी का हक छीनता है। सीबीआई और सीवीसी के संयुक्त कॉन्फ्रेंस को संबोधित करते हुए पीएम ने कहा, भ्रष्टाचार राष्ट्र की प्रगति में बाधक, बिना बिचौलियों के सरकारी योजनाओं का लाभ मिल सकता है। पीएम मोदी ने कहा, भारत आत्मनिर्भरता की तरफ बढ़ रहा है। गरीब को लूटने वाला कितना भी ताकतवर क्यों ना हो, बच नहीं सकता। वाल्मीकि जयंती के अवसर पर बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा महर्षि वाल्मीकि को देंगे श्रद्धांजलि। वहीं बीजेपी मनाएगी वाल्मीकि जयंती सप्ताह। हैदराबाद में कांग्रेस नेता वीरप्पा मोइली निकालेंगे राजीव गांधी स्वाभिमान यात्रा। यात्रा को संबोधित करेंगे वीरप्पा मोइली। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद 3 दिवसीय बिहार दौरे पर जाएंगे आज। बिहार विधानसभा भवन के शताब्दी वर्ष समारोह में होंगे शामिल। दौरे के दौरान राष्ट्रपति हाईकोर्ट के न्यायाधीशों और बीजेपी के वरिष्ठ अधिकारियों से मुलाकात करेंगे। महाराष्ट्र कांग्रेस नेता सचिन सावंत ने प्रवक्ता पद से दिया इस्तीफा। प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष नाना पटोले से विवाद के बाद इस्तीफा दिया। सावंत ने अपने ट्विटर हैंडल से कांग्रेस प्रवक्ता का पोस्ट भी हटाया। पिछले 10 साल महाराष्ट्र कांग्रेस प्रवक्ता की संभाल रहे थे जिम्मेदारी। मुंबई क्राइम ब्रांच की एंटी नार्कोटिक सेल की बड़ी कार्रवाई। एएनसी के सायन इलाके में 7 किलो हेरोइन किया बरामद। ड्रग्स के साथ एक महिला ड्रग्स सप्लायर गिरफ्तार। पकड़े गए ड्रग्स की कीमत अंतर्राष्ट्रीय बाजार में 22 करोड़ रुपए आंकी गई। पंजाब के पूर्व सीएम कैप्टन अमरिंदर सिंह ने नई पार्टी बनाने का किया ऐलान। बीजेपी संग मिलकर चुनाव लड़ने के लिए दिए संकेत। कैप्टन के मीडिया सलाहकार रविंद्र ठुकराल ने ट्वीट कर दी जानकारी। कहा, पंजाब के भविष्य के लिए लड़ाई जारी रहेगी। पंजाब की शांति और स्थिरता लाने के मकसद से ले सकते हैं फैसला। रविंद्र ठुकराल ने कहा कि किसानों का मुद्दा सुलझा तो बीजेपी के साथ। आज फिर फूटा महंगाई बम। पेट्रोल डीजल की कीमतों में इजाफा। कीमतों में 35 पैसों की बढ़ोतरी। दिल्ली में पेट्रोल 106 रुपए 19 पैसे प्रति लीटर हुआ। वहीं 94 रुपए 92 पैसे प्रति लीटर पर बिक रहा है डीजल। मुंबई में पेट्रोल 112 रुपए और 11 पैसे हुआ। 35 पैसे बढ़ोतरी के साथ डीजल 102 रुपए 89 पैसे का हुआ। देश में पिछले 24 घंटे में कोरोना के 14,623 नए मरीज सामने आए। एक दिन में 197 संक्रमितों की हुई मौत। देश में 1.5 लाख के करीब पहुंचे एक्टिव मरीज। आंकड़ों के मुताबिक अब 1,78,000 लोगों का इलाज किया जा रहा है। एक दिन में कोरोना का इलाज करा रहे 19,446 मरीज ठीक हुए। देश में रिकवरी रेट 98% से ज्यादा हुआ। वैक्सीन के 100 करोड़ के आंकड़े के पास पहुंचा भारत। अब तक 99 करोड़ 12 लाख वैक्सीन की डोज दी गई। पिछले एक दिन में वैक्सीन की 41,36,000 डोजेस दी गई। आज 100 करोड़ वैक्सीनेशन का आंकड़ा पार होगा। द्वारका के जगत मंदिर में मनाई गई शरद पूर्णिमा। मंदिर में पुजारी परिवार समेत भारी संख्या में तीर्थयात्रियों ने लिया हिस्सा। जम्मू कश्मीर के राजौरी में दूर दराज के पहाड़ी क्षेत्रों को प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना के जरिए पहली बार कई इलाकों से जोड़ा गया। मणिपुर के इम्फाल में पुलिस ने मनाया अपना 130वां स्थापना दिवस। स्थापना दिवस के मौके पर मुख्य अतिथि के तौर पर पहुंचे सीएम बीरेन्द्र सिंह। पश्चिम बंगाल के आसनसोल में अल्पसंख्यकों के खिलाफ बांग्लादेश में चल रहे हिंसा पर बीजेपी ने मशाल जुलूस का किया आयोजन। यूपी के मुरादाबाद में ईद मिलाद उन नबी के उत्सव की धूमधाम से मनाया गया जश्न। पश्चिम बंगाल के मिदनापुर में घर घर की गई कोजागरी लक्ष्मी पूजा। लोगों ने आरती के साथ लगाए मां लक्ष्मी के नाम के जयकारे। यूपी के अलीगढ़ में बेमौसम बारिश से फसलों को भारी नुकसान। सरकार ने मुआवजा मांग रहे हैं किसान। गुजरात के राजकोट में शाही परिवार ने 5 दिवसीय तलवार रास का किया आयोजन। उत्सव में महिलाओं की वीरता का सम्मान किया गया।
महाराष्ट्र के नागपुर में निर्माणाधीन पुल ढहा, हादसे में किसी के हताहत होने की कोई खबर नहीं। पिछले कई महीने से चल रहा था पुल का काम। निर्माणाधीन फ्लाईओवर के 2 पिलर के बीच एक हिस्सा नीचे गिर गया। जानकारी मिलते ही दमकल विभाग की गाड़ियां मौके पर पहुंची। महापौर ने दिया हादसे की जांच का आदेश, कहा दोषियों पर कार्रवाई की जाएगी। जयपुर में महिला की हत्या से मचा हड़कंप, 20 घंटे बाद भी गांव वालों का धरना जारी। महिला की हत्या के मामले ने पकड़ा राजनीतिक तूल। पूर्व सीएम वसुंधरा राजे, आरएलपी सुप्रीमो हनुमान बेनीवाल ने ट्वीट कर सरकार पर बोला हमला। महिला की हत्या के मामले में मुआवजा देने की मांग पर अड़े ग्रामीण। मृतका के परिजनों को 10 लाख का मुआवजा दिलाने की मांग कर रहे हैं ग्रामीण। पशु चुराने गई महिला की बदमाशों ने की दिन दहाड़े हत्या। कुल्हाड़ी से वार कर की हत्या। चांदी के कड़े लेकर फरार हुए बदमाश। यूपी के दादरी में एक तरफा प्यार में सिर फिरे। आशिक ने युवती की हत्या कर खुद को गोली मारी। युवती की मौके पर मौत। घायल युवक अस्पताल में भर्ती, हालत नाजुक। मेडिकल स्टोर से दवाई लेने जा रही युवती को युवक ने तमंचे से सिर में मारी गोली। गोली लगते ही युवती लहूलुहान होकर जमीन पर गिर पड़ी। पुलिस ने युवती के शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा। पुलिस मामले की तहकीकात में जुटी। दिल्ली में शाहदरा के गांधीनगर इलाके से 7 साल का मासूम हुआ किडनैप। अपहरण करने वाले ने 1 करोड़ की फिरौती की डिमांड की। जानकारी मिलते ही शाहदरा पुलिस ने बच्चे को किडनैपर के चंगुल से छुड़ाया। आरोपी को किया गया गिरफ्तार। दिल्ली के द्वारका में लड़की की चाकू से गोदकर हत्या के बाद पुलिस मामले की जांच में जुटी। पुलिस के मुताबिक हत्या करने वाला लड़की का पड़ोसी एक्स बॉयफ्रेंड था। 7 बार मारा गया चाकू। पंजाब के हमड़ा रोड पर हथियार के दम पर ज्वेलरी दुकान से लूट। लाखों रुपए की डकैती कर फरार हुए बदमाश। मोटरसाइकिल में सवार होकर आए थे बदमाश। दुकान में घुसकर दुकान के मालिक पे रिवॉल्वर तान ज्वेलरी लूट कर हुए फरार। घटना की जानकारी मिलते ही मौके पर पहुंची पुलिस जांच में जुटी। महाराष्ट्र के गढ़चिरौली में पुलिस ने एक हार्डकोर नक्सली को किया गिरफ्तार। दिल्ली में जर्मनी के एक एनआरआई से धोखाधड़ी के मामले में 5 लोगों को किया गया गिरफ्तार। दिल्ली एनसीआर में कुख्यात ऑटो लिफ्टर गैंग का भंडाफोड़। अब तक सैकड़ों कारों को चुराया। आरोपी मेरठ से हुआ गिरफ्तार। दिल्ली में एनआरआई के अकाउंट से लाखों की हेराफेरी करने वाले 12 लोग हुए गिरफ्तार। गिरफ्तार किए गए 3 लोग एचडीएफसी बैंक के कर्मचारी। उत्तर कोरिया में एक बार फिर बढ़ी हथियारों की सनक। पनडुब्बी से दागी बैलिस्टिक मिसाइल। बैलिस्टिक मिसाइल का परीक्षण कर उत्तर कोरिया ने सीधे सुपर पावर अमेरिका को दी चेतावनी। उत्तर कोरिया के इस कदम से क्षेत्र में तनाव बढ़ने के आसार। जापान ने उत्तर कोरिया के इस कदम पर जताई चिंता। अमेरिका ने भी कहा उकसाने वाला कदम। आधुनिक तकनीकों से लैस है ये बैलिस्टिक मिसाइल। दागी गई मिसाइल 60 किलोमीटर की अधिकतम ऊंचाई पर तकरीबन 450 किलोमीटर की दूरी तक गई। अफगानिस्तान के मुद्दे पर मॉस्को फॉर्मेट में बैठक। आज भारत और तालिबान भी होगा शामिल। बैठक में अफगानिस्तान की राजनीतिक और सैन्य हालातों पर विचार किया जाएगा। इस बैठक को रूस के विदेश मंत्री लावरोव संबोधित करेंगे। इंडोनेशिया मस्जिद परिषद ने उठाया बड़ा कदम। 70,000 मस्जिदों में अजान के लाउड स्पीकर्स की आवाज घटाई। लोग कर रहे थे शिकायत।